एक फौजी के लिए छुट्टी की खबर का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं है, ये तो महीनों के लंबे इंतजार का इनाम होता है। तो बस वही सुकून और खुशी संतोष के चेहरे पर भी थी। वो अपना सारा सामान बड़े ध्यान से बैग में रख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो घर की एक एक याद को समेट रहा हो। ये संतोष के सिर्फ प्लान्स नहीं थे, ये वो छोटी छोटी जिम्मेदारियां और खुशियां थीं जिनके लिए एक फौजी सरहद पर डटा रहता है। हर रिश्ते का इंतजार, हर वादे की उम्मीद, सब कुछ बस उस एक छुट्टी पर ही तो टिका था। उसका दोस्त सूबेदार सिंह बहादुर पैकिंग में उसकी मदद करते हुए बोला, लगता है घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। उस कमरे का माहौल उम्मीद और आने वाले अच्छे पलों की हंसी से गूंज रहा था। संतोष ने अपनी पत्नी को ये बड़ी खुशखबरी देने के लिए जेब से फोन निकाला ही था कि तभी फोन की घंटी बजी। लेकिन ये कॉल उसकी पत्नी की नहीं थी। एक अकेली अनचाही कॉल ने उस सारी हंसी को एक पल में खामोशी में बदल दिया। फोन था उसके सीनियर ऑफिसर मेजर सोमनाथ शर्मा का। बस एक हुक्म और संतोष की गाड़ी घर जाने वाले रास्ते से मुड़कर रामेश्वरम आर्मी कैंट की ओर चल पड़ी। एक ऐसे रास्ते पर जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बेस पहुंचते ही उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया। रामेश्वरम के तट से कुछ दूर समंदर के बीचों बीच एक जहाज पर स्कूल के बच्चों और उनके टीचर्स को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था और हर गुजरता हुआ पल उन मासूमों के लिए खतरा बढ़ा रहा था। देखिए, ये सिचुएशन बहुत ही नाजुक और गंभीर थी। इससे निपटने के लिए मेजर शर्मा ने एक बहुत ही सधा हुआ और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तैयार किया। एक ऐसा प्लान जहां गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। इस रणनीति में 3 टीमें थीं, लेकिन सबसे मुश्किल और जानलेवा काम था टीम सी का। समंदर के अंधेरे से निकलकर चुपचाप दुश्मन के बीच पहुंचना। और ये जिम्मेदारी मिली थी संतोष और बहादुर को। हवाई निगरानी से जो शुरुआती जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक जहाज पर 8 आतंकवादी थे। पूरा का पूरा मिशन इसी एक आंकड़े पर बना था, 8 दुश्मन। पानी की सतह को चीरते हुए संतोष और बहादुर जहाज के नीचे पहुंचे और बिना कोई आहट किए उन्होंने बेसमेंट में मौजूद 2 संतरियों को बेहोश कर दिया। मिशन का पहला फेज कामयाब रहा, एक खामोश और एकदम सटीक शुरुआत। लेकिन कहते हैं ना, जंग के मैदान में सबसे अच्छी से अच्छी योजनाएं भी अक्सर इंसान के जज्बातों के आगे छोटी पड़ जाती हैं। और एक ऐसी ही मानवीय प्रतिक्रिया इस पूरे मिशन का रुख बदलने वाली थी। अचानक बेसमेंट के कोने से एक बच्ची के रोने की आवाज आई और फिर एक आतंकवादी की कड़कती हुई धमकी, जिसने वहां जैसे मौत का सन्नाटा फैला दिया। बहादुर ने जैसे ही उस सहमी हुई बच्ची को देखा तो एक पल के लिए उसे अपनी बेटी का चेहरा नजर आ गया। बस उसी एक पल में एक फौजी की ट्रेनिंग पर एक पिता का दिल भारी पड़ गया और बिना किसी आदेश का इंतजार किए उसकी राइफल गरज उठी। उस एक गोली की आवाज ने एक भयानक सच को उजागर कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत थी। जहाज में 8 नहीं बल्कि 12 आतंकवादी थे और अब बाकी के 4 छिपे हुए दुश्मन भी सावधान हो चुके थे। बहादुर की उस एक गोली ने बंधकों को बचाने की जंग तो छेड़ दी थी, लेकिन अब जहाज का बेसमेंट गोलियों की बौछार और बारूद के धुएं से भर चुका था। एक भयानक और जानलेवा फायर फाइट शुरू हो चुकी थी। एक गोली संतोष के हाथ को चीरती हुई निकल गई। बहादुर उसे कवर देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, गोलियों की एक बौछार उसके सीने में उतर गई। लेकिन लहूलुहान होने के बावजूद गिरते गिरते उसने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया। तभी दुश्मन ने उनकी तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया। कुछ ही पलों में बैकअप टीम वहां पहुंच गई और बाकी आतंकवादियों को मार गिराया गया। मिशन कामयाब रहा। सारे बच्चे, सारे टीचर्स सुरक्षित थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। संतोष की बाहों में दम तोड़ते हुए सूबेदार सिंह बहादुर ने अपने आखिरी शब्द कहे और फिर देश को अपनी आखिरी सलामी देकर वो हमेशा के लिए शांत हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन बहादुर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। असल में उसने एक नई कहानी की शुरुआत की थी, दोस्ती की, कर्तव्य की और एक अमर वादे की कहानी। अपने दोस्त की जलती चिता के सामने खड़े होकर संतोष की आंखों के आंसू एक फौलादी इरादे में बदल गए। उसने अपने दोस्त को सिर्फ आखिरी विदाई नहीं दी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को अपना लिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक फौजी का दूसरे फौजी से किया गया वो वादा था जो सरहदों और जिंदगी से भी बड़ा था।
एक ऐसा वादा जो बहादुर की विरासत को हमेशा जिंदा रखने वाला था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सैनिक की ड्यूटी सिर्फ वर्दी और बंदूक तक ही सीमित नहीं होती। उसका कर्तव्य दोस्ती में, वादों में और उन बलिदानों में जिंदा रहता है जो लड़ाई खत्म होने के बाद भी निभाए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक फौजी का कर्तव्य कभी खत्म भी होता है?